अध्यक्ष पद की प्रत्याशी दरक्षा परवीन इन दिनों पूरे जोश और समर्पण के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई हैं। उनका चुनाव चिन्ह चूड़ी है, जिसे वे महिलाओं की ताकत, सम्मान और विश्वास का प्रतीक बता रही हैं। इसी क्रम में आज दरक्षा परवीन ने अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड नंबर 23 के आदिवासी टोला का सघन दौरा किया। गांव की गलियों में पहुंचते ही उन्होंने मतदाताओं से सलाम, दुआ और नमस्कार करते हुए बड़ों का आशीर्वाद लिया और युवाओं से संवाद स्थापित किया। हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए उन्होंने विनम्रता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। दरक्षा परवीन का राजनीतिक सफर भले ही नया हो, लेकिन उन्हें अनुभव की मजबूत विरासत मिली है। उनके भाई फैयाज कैसर, जो पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र की राजनीति में अपनी सशक्त पकड़ और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। वर्षों से जनता के बीच उनकी सक्रियता और सेवा भाव का असर अब दरक्षा के अभियान में भी साफ दिखाई दे रहा है। जनसंपर्क के दौरान दरक्षा खुद भी धूप और धूल की परवाह किए बिना लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों में दिखता आत्मविश्वास यह संदेश दे रहा है कि केवल चुनाव नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने निकली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दरक्षा की मेहनत, परिवार की राजनीतिक विरासत और जनता से उनका भावनात्मक जुड़ाव मतदाताओं का भरोसा जीत पाएगा। इसका फैसला तो आने वाला समय और मतपेटियां ही करेंगी। लेकिन फिलहाल वार्ड नंबर 23 में चूड़ी की खनक ने चुनावी माहौल को जरूर जीवंत कर दिया है। मैं भी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 23 में, और 23 में जनसंपर्क अभियान करते यहाँ पे हमारे साथ हैं दरक्षा परवीन और फैयाज कैसर, वार्ड नगर परिषद अध्यक्ष की प्रत्याशी हैं, और इन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान की। हम बात करेंगे दरक्षा परवीन से, फैयाज कैसर जी से, चूँकि चुनाव में इनको चुनाव लड़ने का काफ़ी अनुभव रहा है और नगर पार्षद के अध्यक्ष रह भी चुके हैं। काफ़ी नज़दीक से इन्होंने सारी चीज़ों को देखा है। मैं इनसे बात करूंगा सबसे पहले दरक्षा परवीन जी से कि जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कैसा दिखाई पड़ रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है? जी, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस मोहल्ले और गली में, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा रहेगा। तो ये बताइए कि जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सब भी तो दिख रही है, कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, अभी तो मतलब हम प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं। जब विजय होने के बाद हम हर वार्ड में जाएंगे और जहाँ पे जो परेशानी है उसको दूर करेंगे। अच्छा, मतदाता जो है आपसे जनसंपर्क में जब चल रहे हैं तो किस टाइप की बातें हो रही हैं, क्या तस्वीर बन रही है? बातें जो पहले मतलब कुछ काम बाकी है, अभी पूरा नहीं हो पाया है, तो सब यही बोलते कि दीदी आपके जीतने के बाद या बाजी जीतने के बाद आप पूरा करेंगे कार्य को मेरा। चलिए, काफी उत्साह है और ये इनका कहना है कि जब इनको अगर मौका मिला, नगर पार्षद के अध्यक्ष की कुर्सी तक गई, तो बचे हुए जो काम है क्षेत्र में, जो विकास की जो लकीर खींची गई, उसको और लंबा करेंगे। चूंकि इनके भाई जो है फैयाज कैसर नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत विकास किया है, शहर का काम किया। हम उनसे भी बात करेंगे फैयाज कैसर जी से कि आप पुनः एक बार अपनी बहन को लेकर क्षेत्र में हैं, क्या मतदाताओं का कितना समर्थन मिल रहा है? और क्या फैयाज जी, नगर पार्षद के अध्यक्ष पद पे आप रह चुके हैं, इस बार बहन आपकी चुनावी मैदान में है, काफी तजुर्बा है, अनुभव है, क्या लग रहा है, तस्वीर क्या बन रही है? देखिए, अभी तक तो करीब 16-17 वार्ड का भ्रमण हो चुका है और कैंडिडेट सामने हैं, और जिस तरह का माहौल और उत्साह है सारे समाज में, मैंने मन बना चुका है कि इस बार दरक्षा परवीन को जीत दिलाना है। अब भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे, जिस तरह जनता का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। क्या लगता है, कोई लड़ाई में अभी कुछ दिख रहा है इस क्षेत्र में, क्या स्थिति बन रही है? मुझे तो नहीं लगता किसी से टक्कर है, सीधी बहुत आगे हम लोग चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता उसका कोई चेहरा है या कोई ऐसा फिगर है। हम लोगों ने जो काम जो किया था उसके आधार पर सब जान रहा है कि हमारी छोटी बहन है और ये भी काफी दयालु, गरीब के प्रति हमदर्दी रखती है, और इसलिए सेवा के रूप में अपना जो जनता के बीच में आई है और इसने चुनाव लड़ने का भी फैसला किया, जनता के आग्रह पे ही किया है कि भाई कोई न कोई हो, आपके परिवार से हो, चूंकि लगातार आपके परिवार के लोग सेवा करते हैं और बहुत ही उत्साह 23 वार्ड में हर समाज का लोग, मैं जनता का आभारी हम लोग हैं, कैंडिडेट और मैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल मैं आपसे लूंगा फैयाज जी कि चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर भी हैं,
तो क्या ऐसे में पार्टी के नेता या लोग दरकिनार क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग खुद ही देखिए, कोई दलीय आधार पर तो चुनाव है नहीं। दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, समर्थित उम्मीदवार है। मेरे पास भी अभी दुमका से ऑब्जर्वर बने थे, ऑल झारखंड ऑल इंडिया से यूथ कांग्रेस के प्रभारी और ऑल इंडिया अध्यक्ष ने प्रभारी बनाया है। रूमी साहब है, दुमका आप भी जानते होंगे। उनकी वाइफ जो है यहाँ की इंचार्ज है। कल ही हमको चिट्ठी दिखलाया कि फैयाज साहब आना चाहते हैं, और चूंकि समय अब पिक आवर में है, चूंकि उस टाइम तो टेक्निकल इतना है, परमिशन वगैरह लोग जानते हैं कि 1 हफ्ता ही प्रचार होगा। तो बहुत सारे अभी जो सीनियर लीडर लोग उन्होंने कहा कि कब से हम लोग आ जाए, कब से कैंप करें। तो ऐसी कोई बात नहीं, बात चल रही है। और प्रभारी जो यूथ कांग्रेस के हैं, हम अगर कल कहेंगे कल से वो लोग कैंप करेंगे। और बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी बात हुआ है, बोला कि बस हम लोग साथ 2-4-5 दिन का समय, बोला कि एकदम 100% समय नजदीक आ जाना, तो कहीं दिक्कत नहीं, हवा पानी बहुत अच्छा, हम लोग भी हवा ले रहे हैं। गठबंधन के जो इस बार तार दिखाई दे रहा है, नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता है कि बहुत सारी बात को पर्दा में रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि पर्दा उड़ जाएगा तो बहुत कुछ नजर आएगा। पर्दा में रहने दीजिए, सारे लोग का सहयोग मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, चाहे जो भी नेता। क्या लग रहा है, कितना समर्थन मिलेगा? मिल जाएगा बाबू, मिलेगा। हाँ। आप बताइए। हाँ सर, ठीक है, हम लोग साथ में हैं और रहेंगे, और पूरा हवा है दीदी का, ऐसा बात नहीं है। हम लोग अभी घूम ही रहे हैं। अभी आप बताइए। इस बार मन बना लिए हम लोग, चूड़ी छाप को जिताना है बस। इस बार जीत दरक्षा परवीन का है। बताइए। जीत तो दरक्षा परवीन का ही होगा। जी हाँ, पूरा है समर्थन दरक्षा परवीन। आप हम लोग सब मिल के चूड़ी को खनकाना है, दरक्षा परवीन जीताना है। चलिए, तो साफ इनका कहना है, और फैयाज जी को काफी उम्मीद है पार्टी को लेकर और पार्टी संगठन को लेकर भी। इनको लगता है कि आने वाले दिनों में संगठन, पार्टी, कांग्रेस भी इनके साथ होगा। ये हर तरह के बातों से इनकार कर रहा है, और इनका कहना है कि जनता का समर्थन, अपार समर्थन इन्हें मिल रहा है, हर मतदाता इनके पक्ष में है। और आप, ये इनका कहना है कि मैं काफी आगे दिखाई दे रहा हूं, हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है। अब तो आने वाला 23 तारीख ही तय करेगा, जब जिस दिन मतदान होगा, मतदाता कितने दरक्षा परवीन के पक्ष में मतदान करते हैं और जिताकर इनको नगर पार्षद अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाते हैं, ये तो 23 तारीख ही तय करेगा। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में आज ही विजिट करें।